हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए जो आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का पेपर है, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे और ये इसी सत्र का हाफ ईयरली का पेपर है। दोस्तों आप इसे कंप्लीट देखिए, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, तो इसमें तकरीबन 60 से 80%, 60 से लेकर के 80% क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप चाहे तो पुराना पिछले साल का पेपर देख लीजिए, हमने कई पेपर्स आपको सॉल्व करके दिखाए हैं और इस सत्र के भी जो 2-3 पेपर हमने आपको अवेलेबल कराए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 80% प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये पेपर पूरा देखिए, जिन जिन का एग्जाम अभी होना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं और जरूर आपको इसमें से हेल्प मिलेगी। आइए करते हैं सॉल्यूशन एक एक करके। कक्षा 12 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का पेपर है। पहला प्रश्न है इसरो की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। ये किसी स्टूडेंट का है तो उसने ये टिक लगाया हुआ है और मैं आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो पहला है 1962, दूसरा है ऑप्शन 1969, तीसरा है 1972 और चौथा है 1975। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, 1969 में इसरो की स्थापना जो है वो हुई थी। विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई की सलाह पर भारत सरकार ने अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1969 में इसरो की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय जो है वो बेंगलोर में है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है दूसरा प्रश्न है कि भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया था। ये जो भूमिगत परमाणु परीक्षण है, वैसे भारत ने जो जितने भी परमाणु परीक्षण किए हैं है ना, ये सारे के सारे भूमिगत ही हैं। मतलब 2 बार किया है, पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। तो 1974 में पहला जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, वो 1974 में किया था। 18 मई 1974 को किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और दूसरा जो भारत ने परमाणु परीक्षण किया वो किया था 11 मई और 13 मई 1998 को। ठीक है, 11 मई और 13 मई 1998 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो परमाणु परीक्षण है भारत के, ये दोनों ही राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, तीसरा प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय जो है वो MS स्वामीनाथन को जाता है। वैसे विश्व स्तर पर अगर बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग ने जो हरित क्रांति की शुरुआत करी थी, और भारत में बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का श्रेय जाता है। हरित क्रांति एक प्रकार से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में शुरू की गई थी, क्योंकि पहले जब देश आज़ाद हुआ तो खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या थी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति जो है वो भारत में शुरू की गई थी। और इस क्रांति का दूसरा नाम है अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। इसे इस तरीके से दूसरा नाम भी है इसका कि अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम। और एक और इसे कहते हैं सदाबहार क्रांति भी कहते हैं इसे, है ना, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सदाबहार क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और विशेष करके पंजाब, हरियाणा, यहाँ के जो किसान थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था इसका, बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपज जो वो इसकी हुई थी। और विशेष करके गेहूं और चावल, इन 2 जो अनाज है इसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ था भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मिल्क मैन ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो मतलब श्वेत क्रांति जिसे हम कहते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति हुई थी, जिसे मिल्क क्रांति कहते हैं, दुग्ध क्रांति भी कहते हैं इसे, और श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो प्रणेता है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून का संबंध किस संविधान संशोधन अधिनियम से है। तो दल बदल विरोधी कानून जो था, मतलब कि जैसे जीतने के बाद किसी पार्टी के कुछ विधायक या जो MPs होते हैं, MLA या MPs होते हैं, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1985 पारित किया था और इसमें कुछ जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान किए थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम।
और बाकी ये जो संविधान संशोधन है ये अलग अलग जो है वो चीज़ों को लेकर के संशोधन किए गए थे। जैसे 61वां संविधान संशोधन है तो इसमें जो वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। इसी तरीके से जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें संविधान में कुछ प्रावधान जोड़े गए थे, है ना। 42वां संविधान संशोधन, इसमें भी भारत की प्रस्तावना में कुछ जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इस तरीके से शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, I फॉर इंदिरा, G फॉर गांधी, N फॉर नेशनल, O फॉर ओपन, U फॉर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1985 में जो है वो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और वर्तमान में ये विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है ना, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है। और इसका जो कार्यालय है, हेड ऑफिस जो है वो इसका नई दिल्ली में है। तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, सैम पैत्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का अग्रदूत जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब बना था? दोस्तों इसमें से है ना, लगभग मैंने पहले ही बताया आपको 80% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए। जैसे कल हमने जो सॉल्यूशन किया था उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आए हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये 2 अक्टूबर 2009 में इस अधिनियम को बनाया था। और पहले जो है उसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके बाद इसे चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण किया गया। तो ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो जो शिक्षा का अधिकार है इसे एक प्रकार से मूल अधिकार, बच्चों का मूल अधिकार बनाने का सरकार ने प्रयास किया है। और ये हमारा जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है या 21 क है, इसमें इसे शामिल किया गया है। और ये जो अधिकार है इसके अनुसार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन समस्त बच्चों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क में शामिल किया गया है और 21A भी इसे कहते हैं, अगर क की जगह ए इंग्लिश में। तो नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ था? अब यही है मनरेगा जिसे अभी वर्तमान में हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी, है ना, 2 अक्टूबर 2006 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो ये जो सही आंसर है इसका ऑप्शन स है, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था और अभी फिलहाल जो है वो इसे समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। हालांकि अभी फिलहाल जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण डायरेक्ट जो कनेक्शन है भारत का अफगानिस्तान के साथ नहीं रहा। अदरवाइज जो भारत का जो इलाका है जो पाक के अधिकार में है उसके और अफगानिस्तान के बीच में, है ना, जो है वो डूरंड रेखा थी। नेक्स्ट, और म्यांमार के बीच में भी यही आती है, मैकमोहन रेखा जो है वो पड़ती थी। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से अपन तुरंत जो है वो किसी को भी सूचना भेजते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। तो इसे टॉलिंगसन, एक विश्व स्तर पर टॉलिंगसन भी है और अगर भारत में बात करें तो अय्यादुरई है, अय्यादुरई करके। हालांकि अय्यादुरई को ब्रिटिश सरकार ने पेटेंट भी दिया था ईमेल के आविष्कार का, तो आप अय्यादुरई भी लिख सकते हैं, टॉलिंगसन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा को भारत में सन में शामिल किया गया। तो गोवा क्या है, पहले पुर्तगाल के अधिकार में था। पुर्तगाली जो भारत में सबसे पहले आए थे, विदेशी जाति जो भारत में सबसे पहले आई थी वो पुर्तगाली थी और सबसे अंत में भारत से जो गए हैं वो भी पुर्तगाली हैं। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, इनके अधिकार में था गोवा। और 1961 में भारत सरकार ने इसे जो है वो इनको पुर्तगालियों को यहाँ से भगा करके और गोवा को भारत में शामिल किया। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, दक्षेस का सचिवालय
जो है वो कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगला है क्वेश्चन, भूदान आंदोलन जो है वो चलाया था, तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे विनोबा भावे, ठीक है, याद रखना विनोबा भावे ने। अगला है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम ईस्वी में लागू किया गया 2005 में। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो आर्यभट्ट जो है ये सोवियत संघ के सहयोग से भारत ने इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था और ये 1975 में जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1975, ठीक है। तो ये हमने जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे इनका, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न थे इनका सॉल्यूशन किया और अब पीछे बचे हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अति लघुतरात्मक प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर के। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, मैं एक बार प्रश्न आपको दिखा लूँ। बार्क क्या है? श्वेत क्रांति से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? कारगिल विजय दिवस। सूचना आवेदक को आवेदन शुल्क कितना और किस रूप में देना होता है? और जीएसटी क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत बालक को कौन सी शिक्षा का अधिकार है? और गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। 3 बीघा गलियारा क्या है? और मोतियों की माला नीति से क्या अभिप्राय है? तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद में एक वीडियो और मिलेगा, उसमें हम कर लेंगे। अगला प्रश्न लिखा है कि भारत में हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। कावेरी नदी जल विवाद क्या है? सूचना का अधिकार के तहत आदेश सूचनाएं कौन सी है? और आधार कार्ड की विशेषता लिखिए। मनरेगा के बारे में आप क्या जानते हैं? पंचशील सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं? और स्वच्छ भारत मिशन पर टिप्पणी लिखिए। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख प्रावधान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर लेख लिखिए। और उसके बाद नेक्स्ट है RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो 2009 है, जो कि अप्रैल 2010 में इसे लागू किया गया, के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व का विवेचन कीजिए। तो ये हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। इनका सॉल्यूशन जो बचे हुए हैं इनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा बाकी जो आपके जो सब्जेक्ट हैं है ना, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इनके कंप्लीट वीडियोज़, इनकी पीडीएफ, इनके कंप्लीट चैप्टर्स और ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।